अब बेटा हम समझते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टॉपिक है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है और ये तीनों एक बैटरी से लगे हैं जिसका वोल्टेज V है। तो आपको क्या बात याद रखनी है? आपको ये बात याद रखनी है कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, क्योंकि चार्ज कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा। तो चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा तो जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा। पूरी लाइन में चार्ज क्या होगा? सेम। अब चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस अलग अलग है तो वोल्टेज अलग लगाएंगे। इसका वोल्टेज V1 हो गया, इसका वोल्टेज V2 हो गया, इसका वोल्टेज V3 हो गया। तो नेट वोल्टेज हो गया हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब नेट वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं? नेट वोल्टेज को नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस। V1 को कैसे लिखेंगे? Q बाई C1। V2 को कैसे लिखेंगे? Q बाई C2। V3 को कैसे लिखेंगे? Q बाई C3। Q कॉमन होके कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है बेटा। यहां फॉर्मूला आ रहा है 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि इनके वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले कि इनके वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, तो V1 था Q बाई C1, V2 था Q बाई C2 और V3 था Q बाई C3। तो वोल्टेज का जो रेशियो है वो इनवर्स है कैपेसिटेंस के। तो 1 अपॉन C1 इज टू 1 अपॉन C2 इज टू 1 अपॉन C3। कहने का मतलब ये है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे वोल्टेज कम आएगा। इनवर्स रेशियो है। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? V सेम होता है। सीरीज में Q सेम होता है, पैरेलल में V सेम होता है। तो चार्ज अलग अलग हुआ। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इस पे चार्ज Q3 और टोटल चार्ज Q। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो डिवाइड हुआ है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे? टोटल कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। Q1 कैसे लिखेंगे? CV, Q बराबर CV लगा रहा हूं। Q2 कैसे लिखेंगे? C2V। Q3 कैसे लिखेंगे? C3V। V कैंसिल होके V कॉमन लेके कैंसिल हो गया, C आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और क्योंकि Q1 था C1V, Q2 हमारा था C2V, Q3 हमारा था C3V। तो अगर मैं चार्ज का रेशियो निकालूं Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 तो वो आएगा बेटा C1 इज टू C2 इज टू C3। कहने का मतलब ये है कि जिसका कैपेसिटेंस डायरेक्ट रेशियो आया है। कैसा आया? डायरेक्ट रेशियो। यानी किसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा।